ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। रुद्राणाम च शंकरश्चास्मि, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। संहारम करोति इति शंकरः, मृत्यु हूँ। एक दिन भगवान शंकर को सबको गले लगाना पड़ता है। मृत्यु की गोद में ही विश्राम मिलता है, मृत्यु की गोद में ही जाकर के आखिरी पड़ाव है। रुद्राणाम शंकराश्चास्मि, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं शंकर हूँ। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान गीता दर्शन के 10वें अध्याय में 24वें श्लोक में कहते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम हम स्कंद सरसाम अस्मि सागराः। आज भगवान बृहस्पति आदि विभूतियों का कथन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रोदसाम च मुख्यम माम बृहस्पतिम पार्थ विद्धि, जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं में मैं बृहस्पति हूँ। सभी देवताओं का प्रधान बृहस्पति हूँ। पुरोहिता नाम पुरोधसाम मुख्यम माम बृहस्पतिम विद्धि, पुरोहितों में मुखिया प्रधान बृहस्पति मुझको जान। मैं सभी देवों का पुरोहित हूँ। पुरोधसाम, सभी देवों का पुरोहित मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कह रहे हैं। और हे पार्थ, मैं सेनानी नाम स्कंद, मैं सेनानियों में स्कंद हूँ, प्रधान सेनापति, महान सेनापति स्कंद कार्तिकेय हूँ। और सरसाम अस्मि सागरः, जितने भी सरसाम तड़ागा नाम, जितने भी तालाब हैं, जितने भी जलाशय हैं, उन सभी जलाशयों में मैं सागर हूँ। सागर, जिसमें सभी जलाशय समा जाते हैं। जो भी हो सब सागर में समा जाते हैं। मैं सागर हूँ। जलाशयों में मैं सागर हूँ। सेनानियों में प्रधान सेनापति स्कंद कार्तिकेय हूँ। और प्रोधसाम देवानाम, प्रोधसाम देवानाम, जितने भी देवता हैं, पुरोहित हैं, इन सभी पुरोहितों में तू मुझे बृहस्पति विद्धि, बृहस्पति जान। बृहस्पति गुरु, मैं सबका गुरु हूं।
मैं सबका प्रधान हूँ। भगवान का ऐसा कहना, इस बात को समझे। आजकल तो पता नहीं कौन कौन गुरु हैं, अब कितने गुरु बन गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि वह बृहस्पति मैं हूं, सभी देवों का गुरु, राक्षसों का गुरु नहीं हूं। राक्षसों के गुरु तो शुक्राचार्य हैं। वो सभी राक्षस शुक्राचार्य की सलाह से चलते हैं, शुक्राचार्य की सलाह लेते हैं और उसी सलाह से काम करते हैं, और उनके सारे काम राक्षसी होते हैं। इसलिए राक्षसों के गुरु शंकराचार्य हैं। तो दैवी संपदा के गुरु, दैवी संपदा के गुरु भगवान बृहस्पति हैं, और आसुरी संपदा के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज हैं। आसुरी संपदा की सीख लेना हो तो शुक्राचार्य से लो, जिनकी एक आंख फोड़ी गई थी। और दैवी संपदा की सीख लेना हो तो बृहस्पति भगवान से लो। यहां भगवान ने आपको बृहस्पति क्यों कहा, शुक्राचार्य क्यों नहीं कहा? बृहस्पति इसलिए कहा कि मैं दैवी संपदा का मालिक हूं। मैं जो वितरण करता हूं, मैं जो प्रचार करता हूं, प्रसार करता हूं, मैं जो अपने भक्तों को, अपने शरण में आए हुए भक्तों को देता हूं, वो दैवी संपदा देता हूं। और दैवी संपदा को देखना हो तो 16वें अध्याय के प्रारंभ में देखें। दैवी संपदा क्या है? दैवी संपदा का मतलब है सद्गुणों का भंडार। दैवी संपदा का मतलब है सदाचार का भंडार। दैवी संपदा का मतलब है परोपकार का भंडार। दैवी संपदा का मतलब है अहेतुक दया सिंधु, बिना स्वार्थ के दया करने वाली, कृपा करने वाली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रोधसाम च मुख्यम माम विद्धि प्रापार्थ बृहस्पतिम। सभी देवताओं का मैं गुरु हूं। लोग उनको अहीर समझते हैं, लोग उनको यादव समझते हैं। ये उनकी मूर्खता है। वह गुरुणाम गुरु, वो सभी गुरुओं के गुरु हैं। वो अहीर नहीं है, वो यादव नहीं है, वो किसी जाति के नहीं है। उनकी भाषा सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। प्रोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। तू समस्त पुरोहितों में, समस्त देवताओं में मैं सबका गुरु बृहस्पति हूं। बड़ा सुंदर है, क्योंकि मैं दैवी संपदा को बांटता हूं। तो जो गुरु से शिक्षा मिलती है वो बहुत बेहतरीन शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। हमें हमारे श्रेय की शिक्षा मिलती है, हमें हमारे कल्याण की शिक्षा मिलती है। हम कैसे चलाएं अपना गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म का हम कैसे कैसे आचरण करें, ये गुरु ही बताते हैं। हम व्यवहार में कैसे जिए, ये गुरु बताते हैं। हमें किन किन गुणों की जरूरत है, ये गुरु बताएंगे।
गुरु आपको ये बताएंगे कि ये गुण आप में होना चाहिए। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ गुणों को। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। ये सब जो गुण हैं वो दैवी संपदा के गुण हैं। यह देखना चाहें आप तो 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक देखिए, इसी गीता में दैवी संपदा के गुण। और दैवी संपदा के गुण 16वें अध्याय के प्रारंभ में देखिए। मैं ये सिखाता हूं, और राक्षस क्या सिखाते हैं मैं आगे बताऊंगा। उनके क्या गुण होते हैं वो आगे बताऊंगा। पर यहां पर इतना ही समझो, प्रोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। मैं सभी देवताओं का गुरु हूं, सभी देवताओं का गुरु हूं। तो गुरुजन क्या सिखाते हैं ये थोड़ा समझ लो, बड़े रहस्य की बात है। मैं आपको एक पद के द्वारा समझाता हूं, बड़ा सुंदर पद है संतों का रचा। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। शिव रूप जानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं, शिव रूप जानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में, साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। गुरु के समान नहीं गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। यही वेद श्रुति कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं, यही वेद श्रुति कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई तेरे ध्यान में, ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई तेरे ध्यान में। ये कौन बताएगा आपको? ज्ञान को बतावें गुरु। यही वेद श्रुति कहती ज्ञान बिना गुरु नहीं, ज्ञान के बिना गुरु नहीं हो सकता। गुरु बिन ज्ञान की होए, गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं हो सकता। यही वेद श्रुति कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई तेरे ध्यान में, ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। सतगुरु जी की सेवा कीजिए, झूठ कपट सब त्याग दीजिए। सतगुरु जी की सेवा कीजिए, झूठ कपट सब त्याग दीजिए। ये बड़ा मुश्किल है, झूठ का त्यागना, कपट का त्यागना। कई तो महात्मा होकर के, साधु होकर के इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सफ़ेद झूठ। साधु होकर इतना कपट करते हैं, इतना कपट करते हैं। साधु किस लिए? अरे तुम साधु हो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। संसारी लोग तो करते हैं, गृहस्थी संसारी जो है प्रपंच में फंसे हुए, वो तो झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, वो तो करते ही हैं।
उनका तो स्वभाव में उन्हें गृहस्थी चलानी हो, परिवार चलाना, उनको बोलना पड़ता है। कहेंगे तुम साधु हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, झूठ बोलते हो, कपट छल करते हो, और वो भी साधु होकर संतों के साथ ही। सतगुरु जी की सेवा कीजिए, झूठ कपट सब त्याग दीजिए। सतगुरु जी की सेवा कीजिए, झूठ कपट सब त्याग दीजिए। ज्ञानी गुरु की शरण में जइयो, मस्त रहो निज ध्यान में। ज्ञानी गुरु की शरण में जइयो, मस्त रहो निज ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। ज्ञान को बतावे गुरु, कैसे जिए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारा माँ है, कौन हमारी माँ है, कौन हमारा पिता है। ज्ञान को बतावे गुरु, पाप से बचावे गुरु। ज्ञान को बतावे गुरु, पाप से बचावे गुरु। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरिया पथ के ध्यान में। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरिया पथ के ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण गुरु राम गुरु। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।